अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा फिर ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत आन पड़ी कोविड-19 की वजह से। उसी सिलसिले में हम आज आपसे मुखातिब हैं। इस दौरान हमारा और आपका साथ रहेगा फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में चैप्टर नंबर 5 तक हमारी कुछ न कुछ डिस्कशन हो चुकी थी। लिहाजा एक नए चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, टॉपिक भी कुछ कम कर दिए गए हैं बोर्ड के नए सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर पर हमारी डिस्कशन होने जा रही है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर का थर्ड पार्ट है, जिसको हमने द सॉलिड स्टेट का नाम दे रखा है। तो हमारी डिस्कशन यहाँ पर सॉलिड स्टेट के बारे में होगी। ये टॉपिक हमारे डिस्कशन में आएगा, द सॉलिड स्टेट। इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है, किन किन बातों पर हमारी डिस्कशन होगी, पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। इसमें हमारी डिस्कशन होगी सॉलिड की कुछ इंट्रोडक्शन पे, जो सिलेबस है जिसको हमने कवर करना है। उसके बाद हमने कुछ डिस्कशन करनी होगी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पर। और थर्ड कैटेगरी में हमारी डिस्कशन होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल्स पर या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर। इस पर हमारी डिस्कशन होगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल में हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, जैसे कि है सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, क्लीवेज प्लेन है, हैबिट ऑफ द क्रिस्टल्स हैं, और इस तरह चंद एक और प्रॉपर्टीज़ हमारी डिस्कशन में आएंगी। तो ये इसी सॉलिड स्टेट में चैप्टर नंबर 6 में हमारे टॉपिक होंगे, जो बोर्ड की तरफ से प्रोवाइडेड सिलेबस है। उसमें सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स, ज्योमेट्रिकल शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्लेन, हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल ग्रोथ, एनआइसोट्रॉपी, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर तक हमने टॉपिक कवर करने हैं। उम्मीद है ये चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, आसान भी होगा, इसमें कोई ख़ास मुश्किल बात भी नहीं है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट में अगर हमसे कोई कुछ पूछ सकता है तो वो यही होगा कि हमने सॉलिड को किस तरह से डिफ़ाइन करना होगा। तो सॉलिड की एक सिंपल सी डेफिनेशन में यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। इट्स ए काइंड ऑफ मैटर हैविंग definite shape and definite volume। मैटर की एक ऐसी किस्म जिसकी एक ख़ास शेप और एक ख़ास वॉल्यूम हो। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं सॉलिड की कि हमेशा इसकी एक ख़ास शेप होगी, ये अपनी शेप को मेंटेन रखेगा, और इसकी हमेशा एक वॉल्यूम इसका डेफिनेट होगा, एक ख़ास वॉल्यूम होगा जो कभी चेंज नहीं होगा। चलिए इस पर आगे चल कर डिस्कशन कर लेते हैं। एक और सिंपल सी डेफिनेशन में आपको बता दूं, दी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर। इसको भी हम सॉलिड की डेफिनेशन में रख सकते हैं कि आपको बताया गया कि अगर आपके पास सॉलिड हो, सॉलिड, और सॉलिड को आप एनर्जी सप्लाई करें, हीट सप्लाई करें, एनर्जी सप्लाई करें, तो ये चेंज हो जाएगा लिक्विड में। लिक्विड को हीट सप्लाई करें तो ये चेंज हो जाएगा वेपर्स में। तो ये नाउ यू कैन सी इट ओवर हेयर कि सॉलिड की एनर्जी कम है, इसको एनर्जी की ज़रूरत है। जब ये एनर्जी लेगा तो सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड की एनर्जी कम होगी, जब ये एनर्जी लेगा तो वेपर या गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो इन स्टेट्स ऑफ मैटर्स में से जो हमारे पास नॉर्मल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सबसे लोवेस्ट एनर्जी हुई सॉलिड की। तो हम इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स की। अगर आप बुक को देखें, जिस बुक में आप पढ़ रहे हो ये सॉलिड है, आप जिस टेबल पे बैठे हुए हो वो सॉलिड है, जो चेयर आप यूज़ कर रहे हो वो सॉलिड है, जो मार्कर हम राइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ये सॉलिड है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये हमेशा अपनी शेप को और अपने वॉल्यूम को मेंटेन रखेंगे। अगर इसका शेप, इस मार्कर का शेप ये है, तो ये शेप इसका एयर में भी होगा, ये वाटर में भी होगा, ये स्पेस में भी होगा, हर जगह ये अपनी शेप को मेंटेन रखेगा। जितना स्पेस ये यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, ये हर जगह पे उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो
इट्स अ काइंड ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स में साथ साथ बताते चलूँ चंद एक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कि जो सिलेबस से तो निकाल दी गई हैं, लेकिन चंद एक प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड की आपको बता दूं। दो प्रॉपर्टीज़ तो मैं ऊपर बता चुका कि दे हैव डेफिनेट शेप, हमेशा ख़ास शेप मेंटेन करेंगे सॉलिड। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, हमेशा इनका वॉल्यूम एक ख़ास वॉल्यूम होगा जो ये मेंटेन कर पाएंगे, गैसेस की तरह ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर हम सॉलिड को देखें तो दे हैव हाई डेंसिटीज़। आपको गैसियस स्टेट में पढ़ाया गया कि गैस की डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले में 1000 टाइम्स लेस होती है। तो वाई दे हैव हाई डेंसिटीज़? बिकॉज constituent particles are really close to each other. Particles are close to each other. पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं सॉलिड में। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स, बहुत करीब करीब होते हैं, डिफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, काफ़ी एक दूसरे के करीब करीब होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। सो दैट इज़ वाई। और पार्टिकल की क्लोजनेस की वजह क्या होती है, वो रीज़न क्या होती है जिसकी वजह से ये काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ? तो दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, इनमें फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, उस वजह से ये एक दूसरे के काफ़ी करीब रहती हैं, काफ़ी कुर्बत भी है, काफ़ी करीब भी हैं एक दूसरे के, स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी हैं। तो सिर्फ जो मोशन इनके पार्टिकल में ऑब्ज़र्व की जाती है वो वाइब्रेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशनल वो रोटेशनल मोशन इनमें ऑब्ज़र्व नहीं की जाती। अपने ही पॉइंट पे खड़े होकर ये वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्टिकल है, ये वाइब्रेशन शो कर रहा है, इस तरफ आ रहा है, ये वाइब्रेशन शो कर रहा है, इस तरफ आ रहा है। ओनली दे शो वाइब्रेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल नो रोटेशनल मोशन। अगर कंपैरिजन की जाए तो इनमें डिफ्यूजन भी ऑब्ज़र्व की गई है, बट वेरी वेरी स्मॉल रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। बुक में इसके लिए कॉपर और लेड की एक एग्ज़ाम्पल कोट की गई है जहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हो। सो ये सॉलिड की चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं। दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, हाई डेंसिटीज, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, दे शो वाइब्रेशनल मोशन। So they are very very they have very very small rate of diffusion. चलें आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे ले जाते हैं। उम्मीद है कुछ ना कुछ बातों की समझ आ रही होगी आपको कि वो किस तरह से हम सॉलिड को डिफ़ाइन करेंगे। सॉलिड की चंद एक प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दी। तो ये वो इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको लिखवाया है कि एक हमने इसकी इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है सिलेबस के मुताबिक। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पे कुछ डिस्कशन हुई है कि सॉलिड की टाइप्स क्या हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हम स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉलिड्स की दो टाइप्स डिस्कस हुई हैं। एक है एमार्फियस सॉलिड्स और एक हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टल्स। दो टाइप्स पर हमारा डिस्कशन होगी, एमार्फियस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो चलें पहले डिस्कशन शुरू कर लेते हैं एमार्फियस सॉलिड्स पे कि एमार्फियस सॉलिड्स क्या हैं। ये एक ग्रीक टर्म है एमार्फियस, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर विदाउट एंड मार्फ स्टैंड्स फॉर शेप, विदाउट शेप। विदाउट शेप, विदाउट प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप, शेपलेस सॉलिड्स, कोई ख़ास शेप नहीं होती, शेपलेस सॉलिड्स। विदाउट प्रॉपर ज्योमेट्री, कोई ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं पाई जाती। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एमार्फियस सॉलिड्स।
नाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो एक ग्रीक टर्म है, ए स्टैंड्स फॉर विदाउट एंड मार्फ स्टैंड्स फॉर शेप, शेपलेस सॉलिड्स विदाउट प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप। चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर हमारी डिस्कशन होगी। तो पहले थोड़ी सी डिस्कशन एमॉर्फियस सॉलिड्स पे कर लेते हैं। मैं थोड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाता चलूँ। सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। पार्टिकल तो पड़े हुए हैं लेकिन वो एक बेतरतीब तरीके से पड़े हुए हैं, कोई ख़ास तरतीब नहीं पाई जाती। सॉलिड्स विदाउट प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स, कोई ख़ास ज्योमेट्री पाई नहीं जाती, कोई ख़ास तरतीब पाई नहीं जाती। हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर not arranged in proper three-dimensional geometrical shapes। पार्टिकल्स की कोई ख़ास तरतीब नहीं है, कोई थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं है, कोई एक्स वाई जेड डायरेक्शन में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट नहीं है। एमॉर्फियस सॉलिड्स, इनके बारे में कहा जाता है, एमॉर्फियस सॉलिड्स के बारे में, कि दे सॉलिडिफाई फ्रॉम लिक्विड्स विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। ये जब लिक्विड्स से बनते हैं तो बग़ैर क्रिस्टल्स बनाए ये बन जाते हैं, तो पार्टिकल्स की कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं है। पार्टिकल्स आर रेंडमली अरेंज्ड। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं इनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्लास्टिक है जो कि एमॉर्फियस सॉलिड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रबर है जो कि एमॉर्फियस सॉलिड्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्लास है जो कि एमॉर्फियस सॉलिड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मुख्तलिफ़ जैम स्टोन्स हैं जो कि कीमती पत्थरों के नाम से जिनको आप जानते हैं, ये सारे नेचर में एमॉर्फियस हैं। इनके अंदर जो पार्टिकल की तरतीब है दैट इज़ रैंडमली अरेंज्ड। कहीं आप देख सकते हैं पार्टिकल ज़्यादा पड़े हुए हैं, कहीं कम है, कहीं बहुत कम पड़े हुए हैं। पार्टिकल्स की कोई ख़ास तरतीब नहीं है, दे आर रैंडमली अरेंज्ड इन दिस इनसाइड दिस पार्ट सॉलिड्स। इनकी कंपोजिशन के बारे में तो थोड़ा सा आपको बताया गया है कि ये बनते कैसे हैं, ये बने कैसे हुए हैं। सॉलिड स्टेट पे डिस्कशन हो रही है। सॉलिड स्टेट में हमारी डिस्कशन शुरू हो चुकी है एमॉर्फियस सॉलिड्स पे कि एमॉर्फियस सॉलिड्स क्या हैं। चलिए कुछ ना कुछ बातों की समझ आ रही होगी, आगे चलते हैं। इनकी थोड़ी सी कंपोजिशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी कंपोजिशन क्या है, ये बने कैसे हुए हैं, किन चीज़ों से ये मिलकर बने हुए हैं। तो ज़्यादातर इनकी कंपोजिशन में हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें सिलिकेट्स हैं। सिलिकेट्स के साथ बोरिक ऑक्साइड मिला हुआ है, या इसके साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, या इसके साथ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड मिला हुआ है सिलिकेट्स के साथ। तो ज़्यादातर इनकी कंपोजिशन में ये कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो एमॉर्फियस सॉलिड्स को बनाते हैं। सिलिकेट्स हैं, बोरिक ऑक्साइड हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हैं।
इनकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन हुई है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया जा रहा है कि दीज आर हार्ड इन नेचर, सख्त हैं। दीज आर ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल हैं, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें तो ये टूट जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक है, इनको अगर थोड़ा सा प्रेशराइज करें, इन पर फोर्स अप्लाई करें, प्रेशर डालें तो ये टूट जाती हैं आसानी से, इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं शीशे की तरह, ये ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं, दानेदार भी हो सकते हैं अंदर से अगर इनको देखा जाए। दे हैव नो हीट ऑफ फ्यूजन, कोई हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है ख़ास के, कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है कि किस टेम्परेचर पर ये पिघल जाएंगे। नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी कोई फिक्स नहीं है, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट है। अगर किसी चीज़ को, अगर किसी एमआरफी सब्सटेंस को आप पिघलाना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस प्लास्टिक को पिघलाना चाहें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जगह इसकी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू कर दे, ये जगह इसकी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू कर दे, ये 90 पे कर दे, ये 100 पे कर दे, तो वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट, नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है इन सॉलिड्स का। तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं। दीज आर हार्ड, दीज आर ब्रिटल इन नेचर, दे आर ट्रांसपेरेंट, मे बी ट्रांसलूसेंट, दानेदार। ट्रांसपेरेंट, यू नो दैट, जिससे रोशनी गुजर सकती हो आसानी से। नो हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन अगर आपने इनको पिघलाना है और आप कहें कि बार बार ये एक ख़ास टेम्परेचर पर पिघलेंगे, तो दैट इज़ रॉन्ग, कोई प्रॉपर हीट ऑफ फ्यूजन इनमें नहीं पाई जाती। दे हैव नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ अपने साथ नोट कर लें सॉलिड के लिए। अच्छा, चंद एक इनके यूज़ेस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, एमआरफीएस सॉलिड। तो इनकी यूज़ेस के बारे में चंद एक पॉइंट नोट कर लें। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर के प्रिंटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ़ोटो कॉपियर हैं, स्पेशली लेज़र प्रिंटर में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फ़ोटो कॉपियर हैं, इनमें इस्तेमाल होता है। सोलर सेल्स में ये इस्तेमाल होते हैं। आप अक्सर आप शीशे वगैरह देखते हैं जो सोलर एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा फ्लैट पैनल कंप्यूटर मॉनिटर्स, कुछ अर्सा पहले तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। एंड टेलीविज़न मॉनिटर्स एंड टेलीविज़न, ये इस्तेमाल होती थी। फ्लैट स्क्रीन, फ्लैट पैनल, फ्लैट स्क्रीन, फ्लैट पैनल, कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड टेलीविज़न। अक्सर एक मॉनिटर हमें मिलते थे बाज़ार में कंप्यूटर के, जिनका स्क्रीन काफ़ी सीधा होता था, उनमें गोलाई बहुत कम होती थी, पिक्चर क्वालिटी उनकी अच्छी होती थी, तो उनमें इस्तेमाल होते थे ये। तो ये चंद एक इनके यूजेस दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं। यू नो दैट काफ़ी यूजेस हैं इनकी, जैसे आपको बताया गया कि प्लास्टिक है, रबर है, जेमस्टोन्स है, ग्लास है, कोल तार है। तो ये काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ होते हैं, काफ़ी सारी यूजेस हैं इनकी। दैट इज़ वाई कि हमारी लाइफ में इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ डिटेल थी एमआरफीएस सॉलिड्स के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको वर्ड एमआरफीएस के बारे में बताया कि व्हाट डज़ वर्ड एमआरफीएस मीन, उसका मतलब क्या है। फिर हमने चंद सिंपल सी डेफिनेशन स्टडी की, फिर इसकी कंपोजिशन आपको बताई, प्रॉपर्टीज़ आपको बताई, और फाइनली चंद एक यूजेस आपको बताएं एमआरफीएस सॉलिड्स की। चलिए थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे या क्रिस्टल्स पे। क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स का लफ्ज़ भी एक ग्रीक टर्म क्रिस्टलिस से निकला है। क्रिस्टलिस, क्रिस्टलिस का मतलब है आइस लाइक,
बर्फ़ की तरह। सबसे पहले क्वार्ट्स के क्रिस्टल्स को जब ऑब्ज़र्व किया गया, क्वार्ट्स एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसके क्रिस्टल्स को जब ऑब्ज़र्व किया गया तो ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह चमकते हुए नज़र आए, सफ़ेद सफ़ेद नज़र आए। तो उस वजह से इसको ये नाम दिया गया लाइक आइस, बर्फ़ की तरह, crystals. Solids having proper geometrical shapes. Proper geometrical shapes. चलिए मैं बताता चलूँ यहाँ पे प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप से क्या मुराद है। वो वाले सॉलिड जिनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप हो। प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप मीन प्रॉपर एज लेंथ, इनके किनारों की एक ख़ास लंबाई हो, प्रॉपर एंगल्स हों, इनमें प्रॉपर फेसेस पाई जाएं, फेसेस, तो ये प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स कहलाते हैं। चलो मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको बताऊं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल, चलो क्यूबिक शेप से एक क्रिस्टल उठा के यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। अब इसको देखें तो इसमें पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ख़ास तरतीब से पड़े हुए हैं। पार्टिकल्स की एक ख़ास अरेंजमेंट है जो हर जगह पे सेम है, सेम। दीज आर दी पार्टिकल्स जो पड़े हुए हैं। अब देखिए ये इसमें आपको नज़र आ रहे हैं इसके एजेस, जिन पर मैं डॉट ड्रा कर रहा हूँ, ये इनके एजेस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉपर एज की लेंथ होती है इनकी, इनमें एंगल्स पाए जाते हैं जो एंगल इंटरफेशियल एंगल्स कहलाते हैं। इंटरफेशियल मीन्स ये आपके पास इसके फेसेस हैं, फेसेस, तो इन फेसेस के दरमियान बनने वाले एंगल इंटरफेशियल एंगल्स। तो ऐसे सॉलिड जिनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स हों, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड्स इन विच particles are orderly arranged, तरतीब से पड़े हुए हैं, ऑर्डरली अरेंज्ड, बेतरतीब नहीं हैं। पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड। तरतीब से पड़े हुए हैं। नाउ यू कैन सी इट ओवर हेयर के पार्टिकल किस तरह से तरतीब से पड़े हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखें इसकी एग्जाम्पल में तो सबसे एक सिंपल सी एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड की, सब एग्जाम्पल है शुगर की, एग्जाम्पल है डायमंड की, एग्जाम्पल है ग्रेफाइट की, एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की, एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल, आयरन की क्रिस्टल। बहुत सारे क्रिस्टल्स हमारे पास नेचर में अवेलेबल हैं। क्रिस्टल्स जिस प्रोसेस से बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का नाम दिया जाता है क्रिस्टलाइजेशन। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन। Crystallization, process of crystal formation. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि सॉलिड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं, एक को एमार्फियस सॉलिड्स का नाम दिया गया, एक को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टल्स का नाम दिया गया। वर्ड्स के बारे में आपको बताया गया कि ग्रीक टर्म्स हैं ये, वहाँ पे आपको बताया गया कि विदाउट शेप है, यहाँ पे आपको बताया गया कि प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है। वहाँ पे आपको बताया कि पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज, यहाँ पे आपको बताया गया प्रॉपर पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड। प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में अब आपको बताया गया कि प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद क्या है। प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप मींस प्रॉपर एज लेंथ, प्रॉपर एंगल्स, प्रॉपर फेसेस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको
क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। हमारी डिस्कशन होगी सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स पे कि क्रिस्टल्स की सिमेट्री से क्या मुराद है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जैसे प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्लेन, हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल्स, आइसोमॉर्फिज्म। जहाँ तक हमारी डिस्कशन हो सके हमारी कोशिश होगी कि 2-3 लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं इनको कंप्लीट किया जा सके। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।